सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो सबसे पहले तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम्स कैसा गया। क्वेश्चन पेपर इजी था, सारा एमसीक्यूज तुमने किया कि नहीं ठीक से, और तुम्हारा जो सेक्शन स्पेशली सी एंड डी था वो कैसा गया, ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। जो भी हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था, कल ही हमने रात में लाइव सेशन किया था, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे एंजल इन डिस्गाइज, डैफोडिल्स, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स, ये सारा तीनों चीज कॉमन मिला था तुम्हें। ट्रायल सीन से भी क्वेश्चन था तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस का। सो आई होप कि तुम सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। अब तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम देखो हिस्ट्री सिविक्स का है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड सजेशंस को लेकर डिस्कस करेंगे फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स एग्जाम। तो देखो यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स में सबसे पहला चीज कि थोड़ा लेंदी है, काफी कुछ यहाँ पर तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा। लेंदी इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारा चैप्टर्स है, अराउंड हिस्ट्री और सिविक्स दोनों को मिलाकर तुम्हारा अराउंड 22 चैप्टर्स आराम से होगा। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है और यहाँ पर पूरा तुम्हें हिस्ट्री एंड सिविक्स पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है। सबसे पहला यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रैटेजी के अंदर ये आता है लास्ट मिनट सजेशन के अंदर कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। एमसीक्यूज जो है तुम्हारा 16 मार्क्स का एमसीक्यूज आने वाला है, जो कि हर एक चैप्टर मतलब कॉम्बिनेशन रहेगा सिविक्स हिस्ट्री दोनों से। तो यहाँ पर यू कैन नॉट लीव अ चैप्टर कंप्लीटली। यहाँ पर तुम लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, जो कि तुम्हारा पार्ट 2 रहता है, हिस्ट्री का पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी और पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो है उसके लिए तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। पार्ट 1 में तुम्हें एमसीक्यूज मिलेगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, जो कि मोस्टली तुम्हारा हिस्ट्री से होता है। एमसीक्यूज मोस्टली तुम्हारा सिविक्स हिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है फर्स्ट पार्ट में वो तुम्हारा मोस्टली हिस्ट्री से होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए डेफिनेटली तुम्हें सारा चैप्टर्स करना है, सारा चैप्टर्स से तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में पार्ट 2 में। पार्ट 2 में यहाँ पर पहले सिविक्स का क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, वहां पे तुम्हें कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अब तुम लोग ये पूछोगे कि क्या हम सिविक्स में 1 चैप्टर या 2 चैप्टर छोड़ सकते हैं। तो देखो 2 चैप्टर तो तुम यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर तुम्हें किस तरीके से आएगा क्वेश्चन, एक तुम्हारा लेजिस्लेचर का आएगा, एक एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन होगा, एक जुडिशरी का। तो यहाँ पर तीनों चैप्टर्स तीनों यूनिट से क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि यहाँ पर तुम कोई 2 अच्छे से कर सकते हो, 2 यूनिट। मैं यहाँ पर चैप्टर नहीं बोल रही हूँ, 2 यूनिट बोल रही हूँ। इसका मतलब अगर तुम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों करना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग टू डू executive, then you have to do president and prime minister both the chapters. If you are going to do executive वाला unit, then you have to do both सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हें चैप्टर्स जो है यूनिट 3 यूनिट से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर तुम अगर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों करना है। लेजिस्लेटिव जो है फर्स्ट वाला कर सकते हो तुम, लेजिस्लेचर यूनियन पार्लियामेंट वाला चैप्टर वो तुम्हें करना है। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर सब कुछ करना है, बट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तुम छोड़ सकते हो, जो कि तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तुम्हें यहाँ पर लेंदी लिखना पड़ता है, जो कि तुम्हारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मतलब एक सेट में 10 मार्क्स टोटल होगा। वहां पर तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट तुम्हारा हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चंस। हिस्ट्री में देखो यहाँ पर बहुत सारा चैप्टर्स एंड डेफिनेटली बहुत लोगों को यहाँ पर हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, काफी कुछ यहाँ पर तुम्हें मेमोराइज करना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पर पर्सनल सजेशन है कि तुम ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। तुम्हें पता होगा कि रिसेंटली मैंने अभी ई बुक्स लॉन्च किया था फॉर हिस्ट्री सिविक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री एंड बायो, 4 सब्जेक्ट्स के लिए हमने ई बुक लॉन्च किया है और ये तुम्हारा लास्ट मिनट प्रिपरेशंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेरा मेन पर्पस ई बुक लॉन्च करने का ये है कि अभी लिमिटेड टाइम के अंदर, अभी तुम्हें ये नहीं पता कि पूरा बुक तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि पूरा बुक तुम थॉरोली सारा चैप्टर्स सारा टॉपिक्स अच्छे से कर सको। तो वहां पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड किया है, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। इट इज अ हैंड रिटन ई बुक जो कि मैंने खुद के एफर्ट से प्रिपेयर किया है। तुम लोग में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ई बुक्स ले लिया है। अगर तुमने ई बुक्स परचेस किया है तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ई बुक पे ध्यान देना है, सारा क्वेश्चंस कर लेना जो भी ई बुक के अंदर प्रोवाइडेड है। अगर तुम वो सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो फिर यहाँ पर ना तुम्हें कोई सैम्पल पेपर्स करना पड़ेगा, ना कोई PYQs करना पड़ेगा और ना ही यहाँ पर तुम बुक फॉलो करोगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो तो तुम्हें यहाँ पर 98% सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलेगा। लास्ट ईयर तुम पुराना वीडियोस जाकर देख सकते हो, लास्ट टाइम एकदम 99.9% सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चंस आया था जो भी ई बुक्स के अंदर था, सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो डेफिनेटली तुम यहाँ पर ई बुक पे डिपेंडेंट रह सकते हो, सारा क्वेश्चंस कर लेना जो भी ई बुक के अंदर प्रोवाइडेड है। वहां पर हमने लिमिटेड क्वेश्चंस रखा है और ओनली वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिलेक्टेड पिक्ड अप क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड्स में आता है। और अगर तुमने नहीं लिया है तो तुम ले सकते हो, अभी काफी ज्यादा एंड मोमेंट में, अभी लिमिटेड टाइम के अंदर प्रिपेयर करने में तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर तुम्हें ई बुक कैसे लेना है, ई बुक के लिए मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाय ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक।
और इफ यू वांट टू बाय फॉर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स देन राइट आई वांट टू बाय ICSE ई-बुक्स एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। प्राइस के रिगार्डिंग ऑलरेडी तुम्हें पता होगा, मैंने अभी बहुत बार तुम्हें ऑलरेडी सारे वीडियोस में बोल रखा है। तो यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स का 75 है प्राइस, बायो का 99, केमिस्ट्री इज 95 एंड ज्योग्राफी 65। काफी ज्यादा तुम्हें 2023 बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है। सेम क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड्स में मिलेगा। तो यहाँ पर अभी बहुत सारा DMs रहता है, तो डेफिनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूं। तो यहाँ पर तुम्हें मुझे और कुछ मैसेज नहीं करना है, डायरेक्टली DM मी ऑन Instagram विद आई वॉन्ट टू बाई ICSE ई-बुक्स। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट चीज है कि तुम्हारा हिस्ट्री में से तुम कौन कौन सा चैप्टर्स छोड़ सकते हो और कौन कौन सा चैप्टर्स कर सकते हो। यहाँ पर देखो, एक तुम्हारा जो पहला चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857 और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर कॉमन मिल सकता है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर तुम्हें जितना भी पूरा चैप्टर है कुछ भी मत छोड़ना, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तो सबसे करोगे तुम, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पहला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना। फर्स्ट चैप्टर इज रिवोल्ट ऑफ 1857, जितना भी तुम्हारे इकोनॉमिक कॉजेज है, पॉलिटिकल कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, सारा कॉजेज कर लेना। सब्सिडियरी अलायंस क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, थोड़ा तुम्हें यहाँ पर डिटेल में लिखना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, अदरवाइज यू वॉन्ट गेट मार्क्स। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तुम्हारा महात्मा गांधी वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना, उसको एकदम भी मत छोड़ना, कुछ भी क्वेश्चन मत छोड़ना। ई-बुक के अंदर भी हमने वहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर तुम्हें महात्मा गांधी चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। ये चैप्टर अगर तुम छोड़ देते हो तो फिर यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के लिए। अच्छे तरीके से कर लेना महात्मा गांधी चैप्टर। नेक्स्ट इज योर वर्ल्ड वॉर चैप्टर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों में से कुछ भी मत छोड़ना। चांसेस है कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आया तो यहाँ पर मिक्स करके भी आ सकता है क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या फिर अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 चैप्टर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और राइज ऑफ डिक्टेटर जो चैप्टर है, तीनों कर लेना। राइज ऑफ नाजिज्म, फैसिज्म, व्हाट वर द आइडियोलॉजीज, व्हाट वर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। या फिर तुम्हें हिटलर का पिक्चर दिया रहेगा, एडोल्फ हिटलर का, आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर, एंड देन उसके बेसिस पे वहां पर क्वेश्चंस रहेगा व्हाट वेर द आइडियोलॉजीज ऑफ नाजिज्म, फैसिज्म, सिमिलैरिटीज। तो यहाँ पर तुम्हें ये 3 चैप्टर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड तुम्हारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ये चैप्टर अच्छे से कर लेना। पहला चैप्टर तुम्हारा रिवोल्ट ऑफ 1857 अच्छे से करना, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी मत छोड़ना। और तुम्हारा यहाँ पर महात्मा गांधी चैप्टर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा इजी चैप्टर आएगा UNO चैप्टर, दैट इज मेजर एजेंसीज ऑफ UNO, और तुम्हारा UNO चैप्टर, तो WHO का फंक्शंस, फुल फॉर्म, और तुम्हारा यहाँ पर WHO के बाद यूनेस्को, यूनिसेफ, सबका फुल फॉर्म। यहाँ पर तुम्हें लोगो दिया जा सकता है, तो लोगो के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर मेजर एजेंसीज ऑफ UNO, ये जो मतलब एक यूनिट का 2 चैप्टर है UNO का, मेजर एजेंसीज ऑफ UNO एंड UNO, ये बहुत अच्छे से कर लेना। अगर तुम ये सारा चैप्टर्स जो कि हमने डिस्कस किया अभी लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हो तो सारा क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे से करना। नेक्स्ट चीज है कि यहाँ पर हिस्ट्री में देखो, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा लंबा नहीं लिखना है आंसर्स, अदरवाइज टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जितना भी चैप्टर्स है, जबकि तुम शॉर्ट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर कुछ भी लेंदी मत पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना। लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हें ये चैप्टर्स बताया, ये चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना और यहाँ से लंबा आंसर्स पढ़ना, लेंदी आंसर्स। और बाकी यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, बाकी जितना भी चैप्टर्स है सब में से एकदम शॉर्ट पढ़ना, 4 लाइन से ज्यादा मत लिखना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 to 5 लाइन्स, इट इज मोर देन इनफ। सो डू नॉट राइट अ वेरी लेंदी आंसर फॉर योर 2 मार्क्स क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, हमने जो भी डिस्कस किया सिविक्स से, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सिविक्स से यहाँ पर तुम 2 चैप्टर कर सकते हो अच्छे से। 2 चैप्टर मतलब 2 यूनिट, ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर किया, प्रेसिडेंट नहीं किया। इस तरीके से अगर तुम करोगे तो फिर यू आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ लूजिंग मार्क्स। तो अच्छे तरीके से करना और शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत प्रिसाइज आंसर लिखना। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है व्हाट वेर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यहाँ पर अगर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखना है, या फिर तुम 3 भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर 5 पॉइंट्स मतलब 5 पॉइंट्स लिख रहे हो। लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए तुम्हें कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से एक ही सिंगल पैराग्राफ में तुम्हें सब कुछ नहीं लिखना है, एक ही सिंगल पैरा में तुम्हें यहाँ पर पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, उसको एक्सप्लेन करना, फिर पॉइंट लिखना। नंबर 2, सपोज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में, तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखना है और ये 4 पॉइंट्स को तुम्हें इलैबोरेट कर एक्सप्लेन भी करना है। पॉइंट लिखना है, एक्सप्लेन करना है, फिर पॉइंट लिखना है, एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना है, और इस तरीके से अगर तुम करते हो तो यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स में डेफिनेटली तुम 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट
तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करना है। तो ये जो मेरा लास्ट मिनट सजेशन था जो भी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर तुम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के पर्सपेक्टिव से बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स छोड़ सकते हो, बट ये हमने 5-6 चैप्टर्स जो कि डिस्कस किया लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के पर्सपेक्टिव से, इसको अच्छे से कर लेना। एंड यहाँ पर आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, यहाँ पर तुम्हें एक लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट में एक तुम्हारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पर तुम्हारा हिस्ट्री से मोस्टली आता है। तो हिस्ट्री में यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू द पिक्चर्स लाइक यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ये सारा चीज़ का लोगो देख लेना। फिर तुम्हारा यहाँ पर महात्मा गांधी चैप्टर से डांडी मार्च वाला आ सकता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। लाल बाल पाल वाला जो पिक्चर है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, वो 3 तुम्हारा पिक्चर्स है, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड तुम्हारा जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसमें नाजिज्म एंड फैसिज्म है, तो हिटलर एंड बेनिटो मुसोलिनी दोनों का पिक्चर्स देख लेना, यू नीड टू आइडेंटिफाई। सुभाष चंद्र बोस का पिक्चर आ सकता है, ये पहले भी आया है बोर्ड्स में, तो चांसेस है लॉर्ड माउंटबैटन का पिक्चर आता है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स, अगर तुम गो थ्रू किए हो तो तुम्हें पता होगा। तो ये सारा कुछ कॉमन पिक्चर्स है जहाँ से कि क्वेश्चन आता है, तो अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लेकर डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, जो कि तुम्हारा हिस्ट्री एंड सिविक्स दोनों को कवर करने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।